हरि ओम। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद यो अपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद यो अपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आज का विषय वेद और मानव कल्याण। इसमें तीन शब्द है, वेद, मानव और कल्याण। वेद यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो खिलं जगत। यह परमात्मा का निश्वासभूत वेद है। आपस्तम्भ का कहना है मंत्र ब्राह्मण योर्वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण वेद है तथा न कश्चित वेद कर्ता भूत। वेद का कर्ता कोई भी नहीं हुआ। विधि विधेयः तर्कश्च वेदः। यह भी एक लक्षण है वेद का। विधि का अर्थ हो गया ब्राह्मण, विधेयः मंत्रः, तर्कः अर्थवादः। अर्थवाद मीमांसा का प्रथम एक वाद है जो प्राशस्त्य निंदांत परम वाक्यम अर्थवादः। प्रशस्ति निंदा से युक्त जो वाक्य होता है जिसके द्वारा कर्ता प्रेरित होता है और वह उससे विरति पाता है, इस तरह से उसे कहा गया है। मीमांसकों का कथन है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। वेद अपौरुषेय वाक्य है। वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाभ्यासी सदा शिवः। वेद शिव है, शिव ही वेद है। वेद का अभ्यास करने वाला, स्वाध्याय करने वाला साक्षात सदा शिव है। अब ऐसे जो भगवान वेद जिनके षडंग बताए गए हैं, ऐसे वेद का सामान्य अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्महेत। इतिहास और पुराण के द्वारा, इतिहास महाभारत आदि ग्रंथ और पुराण जो व्यास के 18 पुराण हैं उनमें वेदों का अर्थ किया गया है। इसलिए कहते हैं जब इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्महेत बिभेति अल्पश्रुताद् वेदः मामयं प्रहरेदिति। जो जितना स्वाध्याय नहीं है, जिसने इतिहास पुराण ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया और साक्षात वेदार्थ करने में जुड़ जाता है, उससे वह भगवान वेद निश्चित ही विभेति माने डरते हैं जो क्या उत्पटांग अर्थ कर देगा। उसके बाद में है मानव। मानव के लिए मनोर्भव। मानव मनोर्भव मनोर्जाता वायु तो सुख चा एक सूत्र है पाणिनि का। उस सूत्र से मानव बनता है। मनोह अपत्यम मानवः। इस तरह से मानव में एक नकार है, एक णकार है। वह णकार है अपत्य। इसके लिए सिद्धांत कौमुदी की तत्वबोधिनी टीका में कहा गया अपत्ये कुत्सिते मूढ़े मनोरौत्सर्गिक स्मृतः नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिद्ध्यन्ति मानवः। कहते हैं अनधीत वेदत्वात् मूढ़त्वं विहित अनानुष्ठानच्च कुत्सितत्वम् इदं च वचनं ब्राह्मण मानव इति। ब्राह्मण मानव इत्युक्ते तस्य उपनयन संस्कारः भवति। उपनयन संस्कारात् प्राक् ब्राह्मणस्य बटुः मानवः जतो हि वेदे अनधिकार्यत्वात् असो वेद व्योधितं कर्म कर्तुं न शक्नोति। तन्तुं तन्वां रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतान् अनुल्बनं वयत जोगुमाम
अपो मनुर्भवा जनया देव्यम जनम। श्रुति कहती है मनुर्भवा जनया देव्यम जनम, ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें कहा गया मनुर्भवा, अब मनुष्य बनो। सामान्यतया जो हाथ पैर और सिर से युक्त जो व्यक्ति है अपने आप को मानव समझता है, कहते नहीं, आप वो केवल एक कलेवर हैं, उसमें आपको मानव बनना है। तो मानव के लिए मनुष्य शब्द भी आता है, जिसमें यास्क निरुक्ताचार्य यास्क कहते हैं मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति मनस्यमानेन सृष्टा मनस्वती पुनर्मनुष्य भावे मनोरपत्यम मनुष्योबा। ऐसा वह अर्थ का निर्वचन करते हैं निरुक्त शास्त्र में। तो कहते हैं कि इस तरह से मानव हो गया। अब एक शब्द आता है कल्याण। तो कल्याण क्या है? तो निरुक्तकार कहते हैं कल्याणम कमनीयम भवति। कमनीयम भवति इत्युक्ते किम? तो सर्वैः प्रार्थनीयम भवति कल्याणम। कल्याण एक ऐसा पद है जिसकी सब अपेक्षा करते हैं, जिसमें सब चाहते हैं जो मेरा कल्याण हो। कोई भी व्यक्ति अकल्याण से युक्त होकर के संसार में नहीं रह सकता, उसमें कष्ट है। इसीलिए कल्याण की अपेक्षा तो भगवान वेद के द्वारा जो वेद राशियाँ हैं उसमें संपूर्ण सभ्यता और सृष्टि के लिए बहुत सारे उपकरण बताए गए हैं। कहा गया है जो वेद के द्वारा मानव कल्याण कैसे हो सकता है। तो वेद में सबसे पहले कहा जो मनुर्भवा, मनुष्य बन जाओ। कहते हैं आवास आपको कहाँ बनाना चाहिए, आप कहाँ रहना चाहते हैं। वेद के ऋषि कहते हैं मुझे जत्र ब्रह्म च क्षत्रम च संयंचौ चरतः सह तन्लोकम पुण्यम प्रज्ञेखम जत्र देवाः सहाग्निना। कहते हैं जत्र इंद्रश्च वायुश्च, जहाँ पर में जत्र इंद्रश्च वायुश्च संयंचौ चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेखम जत्र सेदिर्न विद्यते। कहते हैं भगवान, ऋषि की प्रार्थना है जहाँ पर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त वर्ण एक साथ मिलकर के जिस समाज में रहते हैं उसमें मेरा घर होना चाहिए, उस समाज का मैं हिस्सा बनूं। और कहते हैं जत्रेन्द्रश्च वायुश्च, जहाँ पर में समस्त देवताओं की उपासना होती हो। खास करके हम जो भारतीय होते हैं पंच देवोपासक होते हैं। कहते जत्रेन्द्रश्च वायुश्च संयम, जहाँ पर में प्रकाश हो, जहाँ पर में हवा हो पर्याप्त मात्रा में। तम लोकम पुण्यम, ऐसे पुण्य लोक को स्थान को मैं प्राप्त करूं। और खास करके वेद कहता है यत्र सेदिर न विद्यते, जहाँ सेदी ही सेदी नाम अन्नाभावः, जहाँ पर में अन्न का अभाव नहीं हो। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे उस समाज का, उस देश का, उस राष्ट्र का हिस्सा बनाना जहाँ पर में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न का अभाव नहीं हो, जल का अभाव नहीं हो, प्रकृति संसाधनों का अभाव नहीं हो। इसीलिए वेद में कहा गया स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। कहते हैं कि हे भगवती, जो श्रुति हैं उनसे प्रार्थना की गई है जो मुझे आप, हम सामाजिक जितने भी व्यक्ति हैं, क्योंकि जब आप वेद को देखते हैं तो वेद किसी समाज, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति, किसी देश, किसी धर्म के लिए नहीं है। यह वेद समस्त मानव कल्याण के लिए, संपूर्ण वर्ग के लिए, सब के लिए है। जिस वेद में पशु के अधिकार की चर्चा है, जिस वेद में पेड़ों के लिए कहा गया है, जिसमें नदी के लिए कहा गया है, जिस वेद में पहाड़ पर्वत और समस्त चेतन अचेतन प्राणियों के लिए अधिकार की चर्चा की गई है। इसलिए श्रुति कहती है न जो सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे, द्विपाद जो दो पैर से युक्त जो मानव हैं और चतुष्पाद जो पशु समुदाय है उसका भी कल्याण हो, उसे भी सुरक्षा मिले। इस तरह से श्रुति से प्रार्थना की गई है, हे भगवती श्रुति, मुझे आप क्या दो? तो आयु प्राणम, सर्वप्रथम आयु दीर्घ जीवन प्रदान करो।
फिर प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम, यहाँ श्रृंखला बताई गई है। आज के मानव को अगर पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो वह भूल जाएगा, सबसे पहले कहेगा धन चाहिए मुझे। लेकिन धन तो है, लेकिन आपके पास में आयु नहीं है, प्राण नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से सर्वप्रथम अगर मांगे भगवान से, भगवती श्रुति से, तो कहता आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। अंत में कहता है हमें द्रविण और ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज संपन्न बनाएं, जिससे मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, मैंने जो उपासना की है, मैंने जो वेद का स्वाध्याय किया है, वह वेद का स्वाध्याय मुझे यहाँ पर मैं समस्त धर्म कर्म दे करके फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त करे। वेद में जो कल्याण की बात है, मानव कल्याण की, उसमें बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं, जैसे कर्मकांडी लोग पढ़ते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याढीरिखतायुर्गन्तोः। यहाँ पर में भद्रम करने भी शृणुयाम, ईश्वर से प्रार्थना की गई है, जो हम जितने भी मानव हैं वे सभी भद्र कल्याणकारी वाणी को सुने। और ख़ास करके जो महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, 3 बंदर वाला, इस मंत्र से ही उसका निस्सरण, जो कहते हैं जो कान बंद करो, आंख बंद कर किया है, मुंह बंद किया है, अगर आपको गलत बोलना हो तो मुंह बंद कर लेना चाहिए, अगर गलत सुनना हो तो कान बंद कर लेना चाहिए, अगर गलत दिखाई दे तो आंख बंद। इसीलिए कहते हैं जब गलत नहीं देखें, गलत चीज़ का समर्थन नहीं करें, उसका स्तुति नहीं करें। इसीलिए कहा गया जब भद्रम करने भी शृणुयाम, हम भद्र माने कल्याणकारी वाणी को ही हम सुने और कल्याणकारी स्वरूप का दर्शन करें। जलत्रा स्थिर अंगैश, और हम अपने संपूर्ण अंगों से भगवान की स्तुति करते रहें। फिर आती है बात, जो आप आयु की बात करते हैं, वेद ने किस आयु, कितनी आयु की बात की है, कहता शतमिन्नु शरदः, शतमित उ शरदः, कहता शतमित माने 100 वर्ष तक की हमें आयु चाहिए। 100 वेदोक्त आयु 100 वर्ष है। शतम जीवेम शरदः, कहते हैं 100 वर्ष तक हम जिए। तो शतमिन्नु शरदः, कहा 100 वर्ष आप किससे गणना करेंगे, कहते हैं शरदः, शरद ऋतु से हम गणना करते हैं, क्योंकि शरद ऋतु को यम दंष्ट संज्ञक ऋतु बताया गया है, जिस ऋतु के कारण व्यक्ति की ज़्यादा मृत्यु होती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो वेद में कहा गया हमें 100 शरद ऋतु तक हमें अविच्छिन्न रूप से जीवन प्राप्त हो। कहा अगर इससे ऐसा दूसरे तरह से कहता है जत्रा नश्चक्रम जरसम तनूनाम, कहते हैं जो हमारा पुत्रासह जत्र पितरः, जब हमारा शरीर वृद्ध हो जाए, जर्जर हो जाए। तीसरी बात और कहते हैं जब पुत्रासह जत्र पितरः भवन्ति, जहाँ मेरे पुत्र संततियाँ स्वयं पिता बन जाए, जो उनको अर्थात पुत्र पौत्रादि संतति की वृद्धि हो जाए, तब तक मेरी आयु होनी चाहिए, जो मैं अपने सामने में पौत्र इत्यादि का दर्शन कर लूँ। इस तरह से कहा गया जब हम 100 वर्ष तक जिए। और कहते हैं 100 वर्ष तक जिए तो कैसे जिए, किस तरह से जिए, क्यों जीने के लिए सब जीता है। तो वेद कहते हैं 100 वर्ष तक शतम अदीनाः श्याम शरदः, शतम अदीनाः दीन रहितः दैन्यम जीवनम न श्रेयस्करम भवति, कहते हैं हमारे लिए दैन्यता का जीवन नहीं हो, हम अधीन जीवन जिए, हमारे लिए जीवन में सब कुछ जो वेदोक्त जो कृपा है वह प्राप्त होनी चाहिए। और भी कहा गया है जथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्जाय तस्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणा दातुर्यः भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो न मतु। यह जो मेरी वाणी निकल रही है, वेद की जो वाणी है, जो वेद का वचन है, वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएँ हैं, वेद का पद है, यह किसके लिए
कहता यह किसी एक के लिए नहीं वेद घोष करता है, जथे माम वाचम कल्याणी, जैसे यह वेदवाणी मेरे लिए उपलब्ध हुआ है वैसे ही समाज के समस्त वर्गों के लिए उपलब्ध हो। ब्रह्मराजन्याभ्याम, ब्राह्मण के लिए, राजन्य के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, सबके लिए यह वेदवाणी, क्योंकि यह ज्ञान राशि है, सबके लिए वह समृद्ध करने के लिए, जीवन को समृद्ध करना है तो हमें वेदोक्त वचन को मानना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, कहते हैं अग्निश्च पृथ्वी च सन्नते ते में सन्नमता मदो वायुस्तांतरिक्षं च सन्नते ते में सन्नमता मद आदित्यश्च द्यौश्च सन्नते ते में सन्नमता मद आपश्च वरुणश्च सन्नते ते में सन्नमता मदः सप्तसगुंसदो अष्टमी भूत साधनी सकामा अध्वंस्कुरु संज्ञानमस्तु मे मुना। कहा गया है यह अग्नि पृथ्वी, अग्नि है और पृथ्वी है। कहते हैं अग्नि पृथ्वी, सप्त वायु और अंतरिक्ष, आदित्य और द्यौ, आप माने जल और वरुण, ये इन लोगों का जो समवाय है, ये सभी जो समस्त प्राकृतिक घटक हैं। सप्त संसदः, कहते ये 7 संसद हैं, सप्त संसदः, कहते ये 7 संसद क्या हैं, तो परमात्मा इति उच्यते, ये परमात्मा के नाम से कही गई है। कहते सप्त सह सदः अष्टमी भूत साधनी, कहते हैं और आठवीं जो भूत पृथ्वी है वह भूत साधनी है। अगर यह पृथ्वी नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। कहते सप्त संसदा परमात्मनः अधिष्ठानानि, यह परमात्मा का निवास स्थान है। कहते हैं अष्टमी पृथ्वी, 8वीं जो पृथ्वी है भूत साधिनी, भूतानि साधयति उत्पादयति भूमि बिना भूतोत्पत्ति अभावात, यह महीधर का कहना है। अगर भूमि नहीं है तो किसी भी भूत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए जब हम कहते हैं जो पृथ्वी भूमि का हमारे लिए केवल यह भूखंड नहीं है, कहते माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह भूमि हमारे लिए माता है। इसलिए हम एक एक इंच भूमि के लिए संघर्ष करते हैं। यह पृथ्वी माता, यह भारतवर्ष की जो भूमि है यह मातृरूपा है, यह निर्मात्री है। इसलिए वेद में कहा गया जो स्योना पृथ्वी नो भवान क्षरा निवेशनी, कहते हैं यह पृथ्वी हमारे लिए सुखकारी हो, यह कंटकी नहीं हो, हमारे लिए कष्टकारी नहीं हो। इतना ही नहीं, और कहता है मानव कल्याण आपको कैसे होगा, आप कल्याण चाहते हैं तो आपके लिए वेद क्या कह रहा है। वेद में कहा गया है जब देवा देवहेडनम देवा सचक्रमा वयम अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान मुंचन त्वगुंहसः। 20वें यजुर्वेद के 20वें अध्याय में कहा गया है जो देवा देवहेडन, हे देवाः देवहेडनम, देवानाम कृते, देवताओं के लिए जो मैंने क्रोधित वचन कहा, प्रमाद किया, जो देवा का मतलब हो गया जो अग्नि पृथ्वी इत्यादि का जो हमने तिरस्कार किया, कहते इससे हे अग्निदेव आप एतस्मात् एनसः, आप उस पाप से मुझे मुक्त कर दे। कहते हैं ठीक है, अगर आप पाप से बच जाएंगे तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। दूसरा मंत्र कहता है यदि दिवा यदि नक्तमेनागुं से चक्रमा वयम वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान मुंचत्वगुंहसः। कहते हैं यदि दिवा, जो मैंने दिन में पाप किया, जो रात में पाप किया, कहते वायु देवता मुझे उस पाप से मुक्त करें। यदि जागृत यदि स्वप्न एनागुं से चक्रमा वयम, कहते हैं जो मैं जागते हुए और जो शयन करते हुए जो मैंने पाप किया उससे सूर्य देवता मुझे रक्षा करे। इतना ही नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है यजुर्वेद में, कहा जद ग्रामे जदरण्ये जसभायाम जदिंद्रिये जदे जक्षूद्रे जदर्जे जदे नश्चक्रमा वयम जदे कस्यादि धर्मानि तस्या वयजानामसि। यह प्रसिद्ध इसलिए है जो कहा गया है जो जदगणा में, जो मैंने गांव में पाप किया, गांव में भी अपराध किया, कहते जत अरण्य,
मैं गांव में नहीं किया जो गांव वाले देख लेंगे, कहते हैं जंगल में किया, अरण्य में किया, एकांत में किया। जत सभायाम, और विद्वानों की एक आदत होती है, सभा में अगर बैठ गए तो सभा में अपना पक्ष मजबूत हो, तालियां बजे, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, तो अपदार्थ को भी मनवाने की प्रयास करते हैं। जो शास्त्र उचित नहीं है उससे भी कह करके वो जबरदस्ती करते हैं और दूसरे का तिरस्कार करते हैं। इसीलिए जत सभायाम जद इंद्रिय, और जो मैंने इंद्रिय से, जो देवताओं के लिए जो मैंने तिरस्कार का भाव रखा। सबसे महत्वपूर्ण पद है जत शूद्रे, जो मैंने शूद्र के लिए, जो शूद्र जिसको आज बहुत ज़्यादा उठाया जाता है प्रश्न, साक्षात भगवती श्रुति वेद का कथन है, जो जत शूद्रे, जो मैंने किसी शूद्र के लिए तिरस्कार किया, अपमान किया, निंदा की, उसके अधिकार का खंडन किया। जदार्जे, इसके बाद कहते हैं जो वैश्य के लिए मैंने किया, जदेनः एनः पापम, जो इन सब के लिए मैंने जो पाप किया, कहते उसको मैं अवयजनमसि, कहता अवयजन कर रहा हूँ। अवयजनमसि का अर्थ करते हुए महीधर, उब्भट इत्यादि कहते हैं अब पूर्वक यजिर्नाशने। अब पूर्वक यज धातु का अर्थ होता है नाश करना। मैं होम करता हूँ अग्नि में और उसको नाश कर रहा हूँ। जो मैंने पाप कर लिया उस पाप को मैं समूल नष्ट करता हूँ। मैं उस पाप को बचा करके नहीं रखना चाहता। जो नहा पिता जनिता, जो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, कहते हैं जो विश्वकर्मा इस पृथ्वी को, इस भूमंडल को, संपूर्ण को बनाने वाले विश्वकर्मा है, उस विश्वकर्मा को समझना चाहिए। उस विश्वकर्मा को आप कैसे समझेंगे? कहते हैं जिसने द्युलोक, पृथ्वी, देव, असुर से जो परे हैं, जो उन सबसे परे हैं, जिसको आप जहाँ तक आपकी जानकारी होती है उन सबसे परे हैं। किसने उस गर्भ को और उन जलों को सर्वप्रथम धारण किया, जिसमें कि पूर्व के देवगण दिखाई दिए थे। कहते हैं क्या वशिष्ठादि ऋषियों ने उसे देखा था? तमिद गर्भम प्रथमम दध्र जत्र आपो जत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावध्ये कमर्पितम जस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थो। कहते हैं जिसमन विश्वानि भुवनानि, उस जल ने विश्वकर्मा को ही सर्वप्रथम गर्भ के रूप में धारण किया था। उस अजन्मा के नाभि में यह समस्त भूत पिरोए हुए हैं। जीव उस परमात्मा को नहीं जानता। न तम विदाथ जजानान्यमाद्यमाकरम बभूवा निहारेण प्रावृता जल्प्याचा सूत्र पौक्थसा सचरंती। कहते आप उसको नहीं जानते हैं, वह इतना गंभीर विषय है। इस तरह से वेद में कहा गया जो आप एक एक पदार्थ का, जो इस संसार में एक एक कण है, एक अणु है, उसका भी तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्य का निर्धारण करें। जो मया किम कर्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए वेद में समस्त वर्ग के लिए, समस्त व्यक्ति के लिए वहाँ निर्धारण किया गया है। अब देखेंगे कि अगर कोई पूछता है इस संसार का प्रथम शब्द, इस ब्रह्मांड का पहला शब्द क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या बोला गया, तो कहने के लिए कहते हैं जो ओंकार प्रणवः, ओंकार। लेकिन ओंकार में समस्त कुछ समाया हुआ है। ओंकार प्रणव है। कहते ओंकार में उसके बाद का जो शब्द है वह है अग्नि शब्द है, क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र आता है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कहते हैं यह अग्निदेव। अग्नि शब्द ऋग्वेद का प्रथम पहला पद है, पहला शब्द है। क्योंकि इस संसार में हम जब देवताओं का विभाजन करते हैं तो देवताओं के विभाजन क्रम में कहते हैं जो तीन ही देवता हैं, अग्नि पृथ्वी स्थानीय, वायुर्वा इंद्रोवा अंतरिक्ष स्थानीय, सूर्य द्युस्थानीय। ये तीन क्रम में देवताओं को बांटा गया है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर में अगर आप कुछ भी करना है तो अग्नि का जो ईंधन है, अग्नि का जो ऊर्जा स्वरूप है, उसे आपको समझना पड़ेगा।
और वेद में कहा गया है तो अगर आप जिस राष्ट्र की अग्नि समृद्ध है वह राष्ट्र समृद्ध होता है। इस तरह से जो श्रुति कहती है जो आपको मुख्य रूप से क्या करना है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है द्वयम वा इदं न तृतीयमस्ति सत्यम चैवानृतम च सत्यम देवाः अनृतम मनुष्याः। कहते हैं दो ही तत्व है इस संसार में, दो ही चीज है, पदार्थ है, एक तो है सत्य, एक है असत्य। कहते सत्य और असत्य में आपको किसको चुनना है, कहता आपको सत्य का आश्रय लेना चाहिए, आपको सत्य ही बोलना चाहिए। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका कर्म धर्म का निर्धारण ठीक रहेगा और आप संपूर्ण जहाँ जाएंगे, जिस यज्ञ में जाएंगे, और यह जो संस्कृति है, जो वेद है, वह यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण विश्व को स्थित करना चाहता है। इसीलिए मंत्र आता है देव सवितः प्रसुवजज्ञं पशुवजज्ञपतिं भवाय दिव्यो गंधर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। यज्ञ शब्द जो है वह यज धातु से बनता है। सविता देवता, सविता माने देव, सबका प्रेरक देवता है। उस देवता के द्वारा हम लोग प्रेरणा पाते हैं। और सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, जब प्रजा की सृष्टि हुई उसी के साथ में यज्ञ की भी सृष्टि हुई थी। यज्ञ आपके लिए साधन है और इस साधन से आप अपने जीवन के संपूर्ण जो प्राप्तव्य वस्तु हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। एतावता यज्ञ विद्या के द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है। सामवेद का मंत्र है अग्न आया ही बीते, वहाँ भी अग्नि की इसीलिए कहा गया है मनुस्मृति में जो त्रिभ्य एव तो वेदेभ्य, जो आप अग्नि वायु रविभ्य स्तोत्रम ब्रह्म सनातनम, अग्नि वायु और सूर्य से ये तीनों वेद समर्थित है। ये तीनों वेद का आविष्कार हुआ है, तीनों वेद का प्रसारण हुआ है। आप इन तीनों वेदों में अग्नि वायु और सूर्य की उपासना करें और अपने कर्म के, अपने धर्म के मुताबिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।